हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और उतने ही तंदुरुस्ती के साथ अपनी पढ़ाई भी कीजिए। जैसा कि हमारा पहला अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समाप्त हो चुका है, जिसके अंतर्गत प्रेम माधुरी और यमुना छवि शीर्षक को हमने विधिवत तरीके से पढ़ा लिया है। अब हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है उद्धव प्रसंग। इसके रचनाकार हैं कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के, ठीक है, उद्धव जी जब मथुरा से ब्रज में आते हैं, जब गोपियों को उनके आने का सूचना प्राप्त होता है, सूचना मिलता है, तब गोपियाँ, ठीक है, उनके पास नंद बाबा के पास उनके घर पर दौड़ करके जाने लगती हैं और उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए आए हैं, किंतु गोपियाँ उन्हें हर एक बात में, उन्हें हर एक संवाद में निरुत्तर कर देती है और अंत में उद्धव जी जो है गोपियों की प्रेम भावना से प्रेरित होकर के वह मथुरा वापस लौट जाते हैं और वहाँ जा कर के श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की इच्छा न होती, यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती, तो हम ब्रजभूमि को छोड़ करके इधर वापस पैर नहीं रखते, अर्थात हम यहाँ कभी लौट करके नहीं आते। ठीक है, देखो, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। ठीक है, भेजे माने भेजे हुए हैं, मन भावन, मन भावन माने श्री कृष्ण, ठीक है, मन भावन माने श्री कृष्ण, उद्धव के यानी उद्धव के आवन की, आने की या आगमन की, सुधि, सुधि माने होता है सूचना, ब्रज गावनी, ब्रज के गाँवों में, ठीक है, पावन जब लगी, जब माने जिस समय, ठीक है, पावन माने पाना, सूचना पाना या सूचना प्राप्त करना, सूचना मिलना, जब माने जिस समय। देखो बच्चों, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। ठीक है, मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आने की सूचना ब्रज के गांवों में जिस समय मिलती है, कहें रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। ठीक है, कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, ग्वालिनी माने गोपिकाओं की, झौरी झौरी माने होता है झुंड के झुंड या समूह के समूह, दौरी दौरी, दौरी दौरी माने होता है दौड़ दौड़ करके, नंद पौरी, नंद बाबा के, नंद माने नंद बाबा के, पौरी माने द्वार पर, आवन तबे लगी, आवन माने आने लगी, कहें रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। कभी रत्नाकर जी कहते हैं कि उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पे की पाती छाती छोहनी छबे लगी। उझकी उझकी माने उचक उचक करके या ऊंचे उठ उठ करके। ठीक है, पद कंजनी, पद माने चरण या पैर, कंजनी माने कमल के समान या कमल रूपी चरणों पर, के पंजनी, पंजनी माने पंजों पर, पेखी माने देख देख करके, पाती माने पत्र को, छाती छोहनी छबे लगी, छाती माने उनका हृदय, छोहनी माने प्रेम से, छबे माने भर उठा। ठीक है, देखो, उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पे की पाती छाती छोहनी छबे लगी। ठीक है, वे अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक करके या ऊंचे उठ उठ करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर, ठीक है,
पेखी पाती छाती छुआनी छबे लगी। ठीक है, कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर उनका हृदय क्षोभ से भर उठा। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। ठीक है बच्चों, हमको माने हमको, लिखो माने लिखना, कहा माने क्या। ठीक है, हमको लिखो है कहा, हमको माने हमको या हमारे लिए, लिखो माने लिखना, कहा माने क्या, कि हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है। हमको लिखो है कहा। ठीक है, कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है। कहन सबे लगी, सभी गोपियाँ क्या करती हैं, कहने लगती हैं। देखो, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। ठीक है, सभी गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने हमको क्या लिखा है, सभी कहने लगी। प्रस्तुत पद में उद्धव जी ने गोपिकाओं को योग साधना द्वारा ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया है। देखो, चाहत जो सुबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। ठीक है, चाहत माने चाहती हो, जो सुबस, स्व माने अपने, बस माने बस में, अपने बस में या अपने अधिकार में, संजोग माने मिलन होता है, श्याम सुंदर को माने श्री कृष्ण का, जोग के प्रयोग माने होता है योग साधना, मैं हियो, हियो माने होता है हृदय, बिलस्यो माने होता है लीन रहना। देखो, चाहत जो सुबह संजोग श्याम सुंदर को हैं, उद्धव जी गोपिकाओं से कहते हैं कि यदि तुम लोग श्री कृष्ण का मिलन अपने अधिकार में करना चाहती हो तो जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। ठीक है, जोग के प्रयोग माने योग साधना में, हियो माने तुम्हारा हृदय, बिलस्यो माने होता है लीन रहना। देखो, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहें, तो तुम्हारा हृदय योग साधनाओं में लीन रहना चाहिए। कहें रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजुही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ठीक है, कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं, सु अंतर्मुखी माने अपने अंतर्मन में, अपने हृदय में, ध्यान माने ध्यान में लीन रहो। देखो, मंजुही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ठीक है, मंजु माने मधुर, ही कंज माने हृदय रूपी कमल या हृदय कमल में, जगी माने जलती हुई या जलती रहो, ज्योति माने ज्योति, धस्यो माने लीन रहना। देखो, कहें रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी कहते हैं गोपिकाओं से, सु अंतर्मुखी है ध्यान, कि तुम अपने अंतर्मन में, अपने हृदय में, ध्यान में, ठीक है, कि ईश्वर के ध्यान में, ब्रह्म के ध्यान में लीन रहो। मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। मंजू माने मधुर होता है, ही कंज माने हृदय कमल में, जगी माने जलती हुई, ज्योति माने ज्योति या प्रकाश, धस्यो माने लीन रहना। देखो, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, कि तुम मधुर हृदय कमल के ज्योति में जलती हुई लीन रहो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। ठीक है, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। ठीक है बच्चों, ऐसे करो, ऐसे माने ऐसे, करो माने करो, लीन माने उसमें लीन हो जाओ, मग्न हो जाओ,
आत्मा को परमात्मा में, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में, अपनी आत्मा माने आत्मा से तात्पर्य, परमात्मा माने होता है ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, ठीक है। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। उद्धव जी कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन करो। जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। जामे माने जिससे, जड़ माने जड़, चेतन माने चेतन, जड़ से तात्पर्य प्रकृति, चेतन से तात्पर्य है ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। विलास माने होता है आनंद, विकस्यो माने होता है विकसित करना। देखो, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, कि जिससे जड़ और चेतन में आनंद विकसित होता रहे, या जिससे जड़ और चेतन में आनंद प्रकट होता रहे। मोह बस जोहत बिछो जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। मोह बस, उद्धव जी कहते हैं कि तुम सब बस गोपिकाओं से, कि मोह बस जोहत बिछो, बिछो माने होता है वियोग, जी माने हृदय, जाको माने जिसके, छोही माने प्रेम में या अज्ञानता के कारण अज्ञान बस, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। सो माने वह, तो सब माने सभी के, अंतर निरंतर माने सबके हृदय में, बस्यो माने होता है विद्यमान रहना या बसे हुए है। देखो, उद्धव जी कहते हैं कि तुम सब, तुम गोपिकाओं बस अज्ञानता के कारण, अज्ञानतावश जिसके वियोग का, ठीक है ना, मोह बस जोहत बिछो माने जिसके वियोग का अनुभव करती हो, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे, कि वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, कि वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है।